एवरीवन, आज हम सारे गली वाले इकट्ठे होके देखने जा रहे हैं छठ पूजा। मैं तो पहली बार देखने जाऊंगी छठ पूजा, क्योंकि अब छठ चली हुई है तो सब लोग पूजा पाठ करते हैं अपना। तो मैंने पहले देखा नहीं था। तो हम इस स्थान पे पहुंच जाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ अपनी चप्पलें निकालते हैं सारे लोग। तो ये एक पंडाल बना रखा है बहुत लंबा चौड़ा। नदी वदी तो है नहीं, तो यहीं के इसी के अंदर इन लोगों ने पूरा एक पानी का टैंक सा बना रखा है। देखो, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसमें सब लोग अंदर खड़े होकर, लेडीज जिन्होंने व्रत रखा हो, उनका मानना है कि घर में से जो एक मुख्य होता है वो पूरा व्रत रखता है, और इनका व्रत थोड़ा निर्जला होता है और थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए तो मन्नतें मांगती हैं लेडीज इसमें, और वो रात के 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक पानी के अंदर ही खड़ी होती हैं। और तो भी मतलब वो तो छठ मैया अपने आशीर्वाद से उन सबको मतलब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इनका व्रत बहुत ज़्यादा मतलब कि कठिन होता है, 3 दिन तक रखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है, इस तरीके से व्रत रखते हैं। तो मैं तो कहूँगी छठ मैया हर एक माता के लिए, बच्चों के लिए खास माना जाता है, और सबके लिए खास ही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दीपक लोटा सब ये जला के रखा था, केले के पौधे लगा रखे थे। तो सब लोग यहाँ बारी बारी करके छठ मैया की पूजा करते हैं। इस तरीके से चलनी लेके रखते हैं, जिसमें सारे फल फ्रूट धूप मिठाई सब, गोला नारियल सूखे मेवे जो भी इनका होता है सब रखते हैं, और छठ मैया को प्रार्थना करते हैं और जल से प्रणाम करते हैं। साड़ी पहन रखी है, पहले जल चढ़ाती हैं, आरती उतारती हैं और अपनी चलनी लेकर छठ मैया की पूजा आराधना करती है। देन इसके बाद ये बाहर निकल आते हैं, और ये जो तीनों माताएं खड़ी हैं इन्होंने अपनी वो मन्नत मांग रखी है। नारियल को हाथ में लेके पूरी रात खड़ी रहना पड़ता है इनको, ऐसे मानना है इनका। ये छठ मैया है, और सबने अलग अलग अपना स्थान बना रखा है। छठ मैया की इस तरीके से ही पिंडी बना रखी है, तो सब लोग अपना ग्रुप बना बना के इस तरीके से बैठ जाते हैं। यहाँ पे अपना सामान बांध रहे हैं। ये शायद थोड़ी दूर से आए होंगे, तो मानते हैं कि शाम के जो सूर्यास्त की पहली किरण तक ये लोग यहाँ माता रानी के पास बैठे रहते हैं, और जैसे ही अस्त हो जाती है तो अपना सारा सामान उठा के वापस घर आ जाते हैं। तो हम भी इन लोगों के साथ ही बैठ के माता रानी की पूजा पाठ करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इन्होंने सबको टीका वीका भी लगाया था, और हमने फूल पान ये सब चढ़ाया था, बारी बारी से पूजा करी थी। और ये इन लोगों को टीका पूरी मांग नाक तक ऐसे भरते हैं। इनका ऐसे ही माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छी होती है। तो भाई सबकी देखो अपनी अपनी रीत रिवाज, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हम तो नहीं कहते, हमारा भी अलग है उनका भी अलग है, सबका अलग होता है अपना, और पूजा करने का भी सबका अपना तरीका होता है। तो फिर हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। फिर हम भी अपनी माता रानी को प्रणाम करके, मैंने भी माता रानी को हाथ जोड़े प्रणाम किया। देन इसके बाद हम अपना पूरा सामान उठा के वापस घर की तरफ मुड़ आते। इतने ये भैया को बुला लेते हैं। ये भैया वो ये पूरा टोकरा इस तरीके से में फल फ्रूट सब्जियां मिठाई जो भी इनका होता है सब इसमें भर के रखते हैं। तो फिर हम इसको उठा के घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। भैया निकलते हैं, इतने अंकल जी घूमते फिरते हमारे पास आ जाते हैं। कहते हैं कि आधे अभी चलेंगे गाड़ी में, आधे फिर चलेंगे, क्योंकि हम सारे जने एक साथ गाड़ी में आ नहीं पाएंगे। तो फिर हम घर आ जाते हैं। और ये इनका मेन दीपक होता है छठ मैया का, ये हाथी नीचे बना होता है और ऊपर दीपक बने होते हैं। तो घर आके हम लोग भी पूजा पाठ इनके साथ में शुरू करा देते हैं। कहते भाई सब हाथ लगाओ, कोई फल रखो, कोई दीपक जलाओ, कोई धूप बत्ती लगाओ, इस तरीके से। तो हमें भी यहाँ पे अच्छा लगा। ये गन्ने का ये पूरा इस तरीके से बना देते हैं खड़ा करके। तो मैं तो देख ही रही थी, मैंने तो छठ मैया का ऐसे तो देखो यूट्यूब पे शॉर्ट्स में रील में ऐसे तो हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लाइव देखा था वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इनके भजन वजन तो देखो हमें नहीं इतना समझ आते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, भजन होते हैं। लेकिन हमने इनका पूरा पूरा साथ दिया था, और बैठ के माता रानी की कहानी सुनी थी, बातें करी थी, और माता रानी से प्रार्थना भी करी थी। ये लोग प्रसाद में टिकुआ बनाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली फेवरेट है। सभी बोलो मिलके जय